नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण 45 प्रश्न लाया हूं, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं फास्ट में 5 से 7 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि आप लोग लास्ट तक देख सकें कम समय में। चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक टेस्ट की तरह आप लोग इसे देखें, चैंपियन की तरह बनाएं। देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अन्नामुदी है। चलिए आपको बताना है चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है। तो चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है वह है लेटराइट मिट्टी। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो वृद्ध गंगा जो है वह कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है बैरन द्वीप पर स्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर है। अंडमान निकोबार में स्थित है बैरन द्वीप। आप देख सकते हैं मैप में, और मैप देखने की ज़रूर आदत लगाएं। तो इंदिरा पॉइंट भी वहीं पर है। कहाँ पर। अंडमान निकोबार के पास। चलिए आपको बताना है कि नॉर्थर्न पॉइंट बताना है कौन सा है। जैसे कि दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, तो उत्तर में कौन सा है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए कि सोम्पेश जनजाति कहाँ के निवासी हैं। तो सोम्पेश जनजाति जो है वो जो है निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं। तो मैं गुजरात का बता देता हूँ। भील, बंजारा और काली जो है वह गुजरात के जनजाति हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको बताना है न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर द्वीप का आपने नाम भी सुना होगा, कहाँ पर स्थित है। तो न्यूमुर द्वीप जो है वह न्यूमुर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। सुंदरवन डेल्टा के पास स्थित है। आप देख सकते हैं मैप में। अगर आप मैप को देखते हैं बराबर तो आपको याद ज़्यादा रहता है। चलिए देखते हैं कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है। तो भारत का कौन सा द्वीप है प्रवाल निर्मित करता है। लक्षद्वीप जो है भारत का वह प्रवाल निर्मित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है। तो भारत का रुर जो है वह कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा पर्वत था। तो जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है दोस्तों वहाँ पर पहले जो था टेथिस पर्वत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत है। तो वह है वलित पर्वत। वलित मतलब मुड़ा हुआ पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। चलिए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाएगी दोस्तों, तो क्या वो बनाएगी एस्चुरी बनाएगी। तो कौन सी नदी है। तो ताप्ती एवं नर्मदा जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है, वह एस्चुरी बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह गिरती है नर्मदा नदी में। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो झीलों का अध्ययन जो कहलाता है लिम्नोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है कहा जाता है बांगर। बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। तो पवन द्वारा निर्मित मैदान जो है पेडी प्लेन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कहा जाता है खादर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। चलिए दोस्तों देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। चलिए अगला क्या है कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो आपको बताना है कि नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में।
आपको मैप देख के बताना है और उसके बाद कमेंट में हमको बताना है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको मैप देखने का आदत लग जाए। चलिए देखते हैं कि गारो खासी एवं जयंतियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गारो खासी जयंतियाँ जो है वह मेघालय में स्थित है, भारत के मेघालय में स्थित है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वह काली मिट्टी है, जिसको कि आप लोग कहते हैं रेगुड़ मिट्टी। चलिए काली मिट्टी को ही कहा जाता है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है। तो भागीरथी एवं अलकनंदा जो है वह आकर मिलती है देवप्रयाग में। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो देवगिरी की पहाड़ी जो स्थित है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। एमराल्ड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है दोस्तों। एमराल्ड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है। अंडमान निकोबार को जाना जाता है। जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा जो होती है वो लौटती मानसून से होती है दोस्तों। तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो लक्षद्वीप की राजधानी आप लोग सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, कवारत्ती है। चलिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि ज़्यादा मार्ग कौन बदलती है। तो ज़्यादा मार्ग यही बदलती है कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आदम ब्रिज किन के बीच स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज स्थित है। अगर राज्य पूछ ले तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है वह आदम ब्रिज स्थित है, आदम ब्रिज स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र जो सुषुप्त ज्वालामुखी जो है नरकोंडम द्वीप पर स्थित है। नरकोंडम द्वीप कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए देखते हैं बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती है। तो लगभग नदी जो है वह पूरब दिशा की ओर प्रभावित होती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाती है, लेकिन ये पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो ये पश्चिम दिशा की ओर कौन जाती है। नर्मदा एवं ताप्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर में है। बताना है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को जो है रेगुड़ नाम से जाना जाता है, मैंने ऊपर भी बताया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए लाभप्रद है, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल, हम लोगों का मनोबल बना रहे और हमारी टीम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके। चलिए देखते हैं नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच जो है सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम केरल में आकर टकराती है। तो आपको दोस्तों बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैडमम जो इलायची की पहाड़ी है वह किस राज्य में स्थित है। जो कैडमियम बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। चलिए नेक्स्ट जो है मैं अगली क्लास में देखता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर हमें सुझाव जो होता है आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर कहीं पर भी अगर आपको कहीं भी मेरे वीडियो में दिक्कत लगे तो सुझाव दीजिएगा,